एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑटोफेजी पर अपना नोट्स। एंड ये जो नोट्स है आपके CSR नीट के लिए एंड CG शेट या हो फिर आपके MSc BSc के एग्ज़ाम सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि सभी में ये आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है एंड कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इंट्रोडक्शंस आता है जिसमें ऑटोफेजी के बारे में बताया गया है कि ऑटोफेजी क्या होते हैं एंड क्या काम करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हर सेल्स के अंदर कई ऑर्गेनेल्स एंड मॉलिक्यूल्स लगातार काम करते रहते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स पुराने या ख़राब अनावश्यक हो जाते हैं। कोशिकाओं को इन बेकार हिस्सों को हटाना और नए बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हेल्दी बनी रहे। तो इस सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोफेजी। ये काफ़ी क्लियर तरीके से इसको समझाया गया है। फिर नेक्स्ट आता है डेफिनेशंस काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है एंड इसको सरल शब्दों में इसको बांटा गया है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और फेजी मीन्स होता है ईटिंग, जिसे सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी। क्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ये ज़रूर पूछा जाता है कि इसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला एंड लेसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। इम्पोर्टेंस, इसके क्या महत्व हैं। ऑटोफेजी कोशिका के क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग सिस्टम है एंड इसके कई स्थिति में ये मदद करते हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शंस में, डैमेज कंट्रोल और सेल सर्वाइवल, आपके डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एंटी एजिंग प्रोसेस। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑटोफेजी। यहाँ पे इसके प्रकार दिए गए हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं और उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है इसके मैकेनिज्म। मैक्रो ऑटोफेजी के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में है। इसको 4 स्टेज में ये होता है। पहला आता है इनिशिएशन और इसके मेन रेगुलेटर्स यहाँ दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। फिर आता है फॉर्मेशंस ऑफ ऑटोफेजी, यहाँ पे सेकेंड आता है। फिर थर्ड आता है फ्यूजन्स विथ लाइसोसोम, डिग्रेडेशंस एंड रिसाइकलिंग एंड उसके रिजल्ट हैं। यहाँ पे मेजर प्रोटीन इन ऑटोफेजी, यहाँ पे जो मेजर प्रोटीन जीन है उनको बारे में बताया है, उनके बारे में है एंड यहाँ पे इसके फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं एंड ये टेबल फॉर्म में आपको बताया गया है। ये नोट्स आपके CSR नेट के लिए बेस्ट रहेगा, साथ ही साथ आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए। नंबर स्क्रॉलिंग वाला है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आप उससे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सारे कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं आपके BSc MSc एंड आपके लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे रेगुलेशंस ऑफ ऑटोफेजी, ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशंस ऑफ ऑटोफेजी के बारे में बताया गया है। पहला आता है पॉजिटिव रेगुलेशंस और सेकेंड आता है नेगेटिव रेगुलेशंस, सबका बुलेट पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है रोल्स ऑफ ऑटोफेजी इन सेल सर्वाइवल एंड डेथ, यहाँ पे इसकी स्थिति एंड ऑटोफेजी की भूमिका क्या होती है उसके बारे में है। एंड यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल्स इसके दिए गए हैं, जैसे कि आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, एजिंग कंट्रोल, कैंसर प्रिवेंशन, न्यूरो प्रोटेक्शन। फिर आता है डिसीज़ रिलेटेड टू एबनॉर्मल ऑटोफेजी, कौन कौन से डिसीज़ हैं, इसके फैक्टर्स को दिए गए हैं, इसके कंडीशंस एंड इफेक्ट। जैसे कि ऑटोफेजी डिफेंसिव में क्या होता है, डैमेज ऑर्गेनेल्स जमा होते हैं। फिर क्या होता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ होता है। एंड एक्सिव ऑटोफेजी में क्या होता है कि अननेसेसरी जो सेल्स डेथ हो जाते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज होता है। कैंसर्स कैसे होते हैं, ऑटोफेजी ड्यूअल रोल्स निभाता है। प्रारंभ में ट्यूमर को रोकता है, बाद में ट्यूमर को सर्वाइव करने में मदद करता है। यहाँ पे इन्फेक्शंस आते हैं जो वायरस जैसे कि HIV, और यहाँ पे ऑटोफेजी से बचने की कोशिश करते हैं ये। फिर आता है ऑटोफेजी एंड कैंसर, इसके बारे में बताया गया है कि कैंसर्स ऑटोफेजी से कैसे होते हैं। और यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है ऑटोफेजी विथ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का टेबल फॉर्म में ये बताया गया है कि, और ये MCQ के लिए बेस्ड है। साथ ही साथ जो कॉलम आता है ना उसमें भी ये पूछा जाता है। फिर आता है लेबोरेटरी डिटेक्शंस ऑफ ऑटोफेजी, यहाँ पे उसके टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल दिए गए हैं। फिर आता है ऑटोफेजी से लाभ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज।
जिसे हानि कहा जाता है। यहाँ पे समरी टेबल है क्विक रिविजन्स के लिए, साथ ही साथ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन्स में लिखा गया है कि ऑटोफेजी की सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ सर्वाइवल प्रोसेस है। ये कोशिका को टॉक्सिन से डैमेज जैसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रखती है, लेकिन अगर यह प्रोसेस असंतुलित हो जाए तो कोशिकाएं खुद ही नष्ट भी कर सकती हैं। इसलिए ऑटोफेजी को जीवन और मृत्यु दोनों से जोड़ने वाला एक लाइफ बैलेंसिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये था मेरा ऑटोफेजी पर नोट्स। अगर ये वीडियो एंड नोट्स पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है बीएससी एमएससी शीर्षा नीट का। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आप उस पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।